अस्सलाम वालेकुम सभी देखने और सुनने वालों को शेख शब्बीर अहमद की जानिब से खुलूस बरा सलाम पेश खिदमत हो। इस वक्त हम कस्बा डोडा के प्रेस क्लब के बाहर मौजूद है। आपको मालूम है कि इस वक्त जो बुजुर्ग मेरे साथ बैठे हैं ये इलाकाई सराज के लल्लूर के रहने वाले हैं और इनका नाम श्री शाहदीन सन्नाफ शमसदीन गुज्जर इनका नाम है, जो कि लल्लूर सराज कास्तिगढ़ ब्लॉक के रहने वाले हैं। इनने जो अपनी फरियाद सुनाई है ये इनकी बहुत दर्दनाक कहानी है और इनके साथ जो जुल्म ज्यादती हो रही है उसकी सुनवाई जो है कहीं पर नहीं की जा रही है। और इनके कहने के मुताबिक इनकी कोई औलाद नहीं है, ये अकेले हैं और इनके कुछ पड़ोसियों ने इनके ऊपर बहुत बड़ा जुल्म किया और इनको इनके घर से घर बदर कर दिया गया है और ये लोगों के घरों में जो है अपना वक्त गुजार रहे हैं। इस सिलसिले में जो आप एप्लीकेशन मेरे पास मेरे हाथ में देख रहे हैं, इन्होंने अभी से कुछ वक्त पहले जो है 17/4/2025 यानी 17 अप्रैल 2025 को डिप्टी कमिश्नर डोडा के पास एक एप्लीकेशन दी थी, लेकिन अभी तक उस पर कोई इरादा अमल जो है इनके कहने के मुताबिक नहीं हुआ है। इनकी ही जुबानी सुनना चाहेंगे। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, क्या आपके साथ घटना घटी है? मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर इतनी जासरी हो रही है कि मैं रो रो कर बार बार इन्होंने मुझे मारा, 5 भी बार है। भाई मेरा था बड़ा, उसको भी मारा। मेरी जो जमीन है उसको बस खत्म करना चाहते हैं। बोलता है कि मैं नाले में फेंक दूंगा तुझे, बोरी में भर कर। ये कौन बोलता है? अमीन। अमीन कौन है? सरपंच, ललूर का सरपंच अमीन। अमीन सरपंच है। और गांव वाले अगर कोई आएंगे या कुछ भी तो उनको भी बोलता है कि उनको दबावे के थले रखता है। हालांकि मेरे पुरानी जो जमीन थी हमारी दादे की वो भी वो ले गया। फिर 2 कनाल जमीन हमारी जर खरीदे वो भी उसने काट बंद की है। फिर मेरे भाई को भी मारा। फिर ना मुझे पड़ गया है कि इसको हम भगाएंगे। पहले जब मिलिटेंट उसका भाई बन गया तो हमें भगाया उसने, रात दिन लगाकर भगा दिया इधर से। हम यहाँ से भागे, बटोत जम्मू दोपहर में जाकर भीख मांग कर खा रहा हूँ। जब मिलिटेंसी खत्म होगी तो मैं आया, एक दिन नाचरी में था। मैंने इसको फोन किया कि भाई इस साल मेरी जमीन को लगाना नहीं। बोलता है कि हाँ जी मैंने ये जर खरीद की है। उससे बाद मैं आकर को बैठ गया कि मैंने अगर जर खरीद की है, किसने दी आपको? भाई इसके साथ मिला है, मुझे मराता है जो भाई मराता है कासम। दूसरा इसका भाई जो है कि उसका नाम शबीर है। शबीर नाम माल लेकर जाता है कश्मीर को। उसके पास एक बंदूक जैसी है, मैंने 2 बार देखी उसके पास, छोटी जैसी बंदूक है। मुझे वो भी खतरा है कि कहीं रात को गोली लगा के खत्म कर देगा। मैं एक आप आदमी हूँ, मेरी बातों भी टूटी है, लात भी टूटी है, ना मैं चल नहीं पा सकता हूँ ना मैं कोई पेंशन। ये कितने लोग हैं जो आपको वहां से भगाना चाहते हैं, जो आपके ऊपर जुल्म करते हैं? यही करते हैं। यही कौन कौन? शबीर, यही महल्ले के मतलब 2 कर रहे हैं। कौन कौन है ये? एक शबीर, एक अमीन। इसकी बीवी जो है तो जिन्होंने अपने बाप को ना गोदा रख के तो मार दिया था, वो मुझे कौन से बख्शेंगे? गुलाम अहमद को मार दिया था। आपको क्यों भगाना चाहते हैं वो? आपके साथ उनकी क्या पर्सनली क्या शरारत है? शरारत ये है कि जमीन उनको मिल जाएगी तो हम भाग जाएंगे साहब। हमारा आगे भी कोई नहीं है, पीछे भी कोई नहीं है, तो और क्या पसंद मिल रहे या हमें जमीन मिल जाएगी। आपकी जमीन को वो हड़पना चाहते हैं? हाँ वही तो बात है भाई, उनको निकाल देंगे। कितने भाई हैं आपके? हम 4 भाई थे। बाकी कितने? अभी 3 भाई है। अभी जिंदे 3 भाई है? 3 भाई। बाकी भाई क्या बोलते हैं? बाकी एक बेचारा वो छोटा है, वो पांडी काम कर रहा है बटोत में। क्या करूंगा, अगर मुझे मार देंगे। दीदी है मेरी तो वो भी बटोत में, वो भी नहीं आती है कि हम मुझे खतरा है मार देंगे। देखिए वो अमीन साहब के साथ हमारी बात हुई यहाँ फोन पे, तो वो कह रहे हैं कि इन्होंने तो लिख कर दिया है, उन्होंने खुद बेची है जमीन। अगर लिख कर दिया है ठीक है, अगर हमने लिख कर दिया हमें भी पता होना चाहिए ना। अगर लिख कर दिया होगा तो वो सामने निकलेगा सर। उस वक्त आपने पैसे के लालच में आकर जमीन बेच दी और अब इस वक्त आप जमीन वापस ढूंढ रहे हैं। हमने नहीं बेची है ना, मुझे पता है तो नहीं कुछ, ना हमने बेची है जमीन तो नहीं कुछ।
हमने कोई जमीन बेची नहीं है। आपने बोला कि उसने आपको मारा भी है, पीटा भी है, पिटाई भी की आपकी। पिटाई तो वो रोजाना है। परसों भी उसने वीरवार को गुलाम अली सरपंच, नायब सरपंच, उसने मुझे बचाया अंदर आकर। फिर पुलिस चौकी वाले आए तो उनको पता ही है कि अंदर देखो पत्थर, और मेरा दरवाजा क्यों तोड़ा, मेरे घर में आकर क्यों मुझे मारते, मैं किसी की जमीन में बैठा हूँ। आपकी एक टांग नहीं है, इसकी ये टांग आपकी कैसे फ्रैक्चर हुई? ये लकड़ी के काम में, जंगल का काम करता था, मजदूरी। जी अच्छा, मजदूरी काम करता। तो आप ललूर यहाँ से डोडा से लगभग 60 किलोमीटर दूर है, तो आप इतने ललूर से फारफलांगिरी से चल के कैसे आए? घोड़े पर आए या पैदल आए? वहां से पैदल आया, हेड तक 2 दिन लगे, हेड तक। ललूर से बिमना के लिए आपको 2 दिन लगे? 2 दिन लगे। फिर उधर मतलब नाले से घोड़ा किया तो घोड़े ऊपर बिमना आ गया, बिमने से गाड़ी में कल शाम। और परिवार में कौन कौन है आपके? मैं अकेला ही हूँ। अकेले हो? अकेला ही। बच्चे वगैरह कुछ नहीं है? नहीं, इधर कोई नहीं है। तो इसी का वो फायदा उठा रहे हैं कि आपको सता रहे हैं? हाँ, और क्या भाई, उनका कोई नहीं है तो हम उनको भगाएंगे तो सब कुछ हमें मिल जाएगा। अच्छा, जमीन घर वगैरह है आपका? हाँ, बनाए मैंने, मगर किसी की जमीन में। अपनी जमीन में नहीं? नहीं। अपनी जमीन में क्यों नहीं? अपनी जमीन में जब जाने नहीं देंगे, ये तो पुराना मकान है, वो टूट फूट गया तो उधर कैसे जाऊंगा। अगर आप अपनी जमीन में जाते हो तो आप पर हमला करता है? मारेंगे, खत्म कर देंगे। अभी आप किसकी जमीन में रह रहे हो? वो कबलाल का है, गुलाब दिन तो रोशन उनकी जमीन है। और उन्होंने आपको डोनेट की है? हाँ, उन्हीं की जमीन में काफी अरसे से मैं दुकान भी करता था। पहले मेरी दुकान होती थी, इसके चाचे ने नजर आतश कर दी, एक गुलाबू उन्होंने नजर आतश कर दी। 4 लाख का मेरा पहले नुकसान किया मिलिटेंसी दौरान में। किसने किया ये? अमीन के चाचे ने, नूरे ने, तो गुलाबू ने। आपकी दुकान जला दी? हाँ, दुकान भी जला दी थी। ये कब जलाई है? हो गए कोई 30-35 साल हो। 30। उस वक्त आपने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं? मैंने क्या कानूनी करनी थी, गया मैं डोडे छोड़े इधर उधर, भाई दुकान मेरी जला दी तो मैंने क्या करना था, मैं अनपढ़ आदमी, मुझे पता ही नहीं है क्या करना है। फिर मैं भीख मांग कर ना लाकर तो अपनी टाइम पास करता हूँ। अच्छा, आपने पिछले 3-4 महीने पहले डिप्टी कमिश्नर डोडा को एक एप्लीकेशन दी है, तो उसके बाद कोई कार्रवाई हुई? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की। आप किस किस के पास गए उसके बाद? मैं डीसी के पास गया, पटवारी के पास गया, कास्तीगढ़ में कोई 10 चक्कर, मैंने जम्मू से भी कास्तीगढ़ गया, तो मेरी कोई सुनाई नहीं है। तहसीलदार कास्तीगढ़, पटवारी, नायब तहसीलदार ने कोई उस पर गौर खोज किया? हाँ, पटवारी ने फोन किया था, मैं जम्मू में था जी। पटवारी ने फोन किया तो कब आएगा, मैंने कहा मुझे 5-6 दिन लग जाएंगे तो मैं आऊंगा। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने पटवारी को बुलाया, बोलने लगा अगले महीने के लिए रखेंगे। फिर मैं चली गया अपने घर ना, फिर पटवारी को फोन करके मैंने बुलाया था पटवारी को। पटवारी जब आ गया, उसने बोला कि आपने आना, हम ऑनलाइन करके आपको कागज दे देंगे जी। हाँ, उसके बाद रात को अमीन के पास रहे, पैसे दे दिए तो चल भाई। किसको दिए पैसे? पटवारी को दे दिए नहीं। ये लास्ट टाइम कब आया था पटवारी आपके पास? ये जनाब इसमें आया था, भादू में आया। भादू में, यानी कि अगस्त एंडिंग में? हाँ, मुझे मत पता, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, आया था कुछ सितंबर में। हाँ जी। तो उस वक्त क्या बोला पटवारी ने आपको, क्या आपकी जमीन आपको मिलेगी? हाँ, मिलेगी आपको जमीन। फिर उससे बाद फिर हमला किया मेरे ऊपर। कब किया हमला? ये अगले वीरवार को। आज कितने दिन हो गए? आज हो गए जनाब, आज 7-8 दिन हो गए। तो आपने कानूनी कार्रवाई नहीं की? जो नजदीकी पुलिस स्टेशन है वहां पर नहीं गया? मैं गया था जनाब। फिर आए थे, चौकी अफसर आया मौका देखने, चौकी अफसर ने मौका देखा जी। चौकी अफसर ने बोला हमारे पास कोई कागज अगर आ गया तो फिर हम बात करेंगे, हमारे पास जब कोई कागज नहीं है तो हम कैसे किसको पकड़ेंगे, आप सीधे जाओ डोडा। अच्छा, चौकी अफसर ने बोला डोडा जाओ। हाँ। तो यहाँ आप एसएचओ साहब के पास या फिर एसएसपी साहब के पास नहीं गए? नहीं, अभी किसी के पास नहीं, मैं डीसी के पास गया। अच्छा, अभी आप डोडा एडमिनिस्ट्रेशन से, डिप्टी कमिश्नर डोडा से, एसएसपी से या बाकी जो हमारे ऑफिसर हैं बड़े बड़े, उनसे क्या डिमांड रहेगी आपकी, क्या मांग रहेगी आपकी? मैंने एसपी साहब के पास जाना है। क्या बोलोगे जाकर, क्या डिमांड रहेगी आपकी हमारे जानिब से? क्या उन तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हो आप, पब्लिक तक, लोगों तक और एडमिनिस्ट्रेशन तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहोगे? मैं यही बोलूंगा कि ना मुझे मारता है ना सरपंच मारता है,
जमीन मेरी वो खत्म कर गया, वो ले गया, गाज की थी वो भी ले गया। मुझे खतरा ही खतरा है जनाब। मौके ऊपर पुलिस होनी चाहिए जनाब, हमारी तहकीकात होनी चाहिए। अच्छा मैं चल नहीं पा सकता हूँ, नहीं मुझे हिम्मत चलने की। अच्छा मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरी जमीन जो है मुझे छोड़ दे, मसला खत्म है। और मुझे खतरा इसका है कि रात दिन मार देगा। 5वां हमला है मेरे ऊपर, ये 5वां हमला है। मैं यही कहना चाहता हूँ। जी हाँ नाज़रीन, आपने देखा कि ये बुजुर्ग जो मेरे साथ बैठे हैं ये है शाहदीन सनाफ शमसदीन गुज्जर, पंचायत लल्लूर के रहने वाले हैं, ब्लॉक कास्तीगढ़ के। और इनने जो अपनी दाद फरियाद सुनाई है, एडमिनिस्ट्रेशन से इनने गुजारिश की है कि इनकी जमीन का मसला जो है वो जमीन इनकी जो है इनके हवाले की जाए। इनके ऊपर कुछ नाम इन्होंने लिए हैं, जो नाम इनने लिए हैं अपने पूरे स्क्रिप्ट में, उन लोगों ने इनको जो है बहुत बड़े पैमाने पर सताया है, इनके ऊपर जुल्म किया है। और अब ये एडमिनिस्ट्रेशन से और मुतलका महकमों से जो है इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। आपको मालूम है कि ये लोग जो है ये बहुत बड़े फारफलांग एरिया के रहने वाले हैं और इनकी एक टांग भी जो है वो नहीं है, ये एक ही टांग पर खड़े रहते हैं। तो बाजू भी इनका फ्रैक्चर है और अगर ये खड़े हो सकते हैं तो आपको दिखाएंगे। आप उठे ऊपर जरा, उठे, और मैं हाथ पकड़ता हूं आपका। ये आप देख सकते हैं कि इनकी एक ही टांग है और ये 2 लाठियों के सहारे चलते हैं। और ऐसे जैसे शख्स का हक दबाना जो है वो बहुत ही बुरी बात है। और जो लोग भी इस चीज में मुलव्वस है, वो किस तरह मुलव्वस है, क्या है, वो अगर अपना पक्ष रखना चाहते हो, वो अपना पक्ष भी सोशल मीडिया पर ढाल सकते हैं, उसके लिए उन्हें कोई ममानियत नहीं है। लेकिन इस तरह से गरीब और पसमानदा आवाम से ताल्लुक रखने वाले लोगों के ऊपर जुल्म और सितम जो है ये शरअन भी और कानूनन भी एक बहुत बड़ा जो है जुर्म कहा जा सकता है। क्योंकि इस तरह के अपाहिज लोगों के साथ, गरीबों के साथ इस तरह का जुल्म जो है ये बहुत बुरी बात है। और अगर मैं उन लोगों तक के मैसेज भी पहुंचाना चाहूंगा कि किसी की एक बालिश्त भर जमीन पर कब्जा करने वालों को क़यामत के दिन उनके 7 जमीनों का टाक बनाकर उनके गलों में डाला जाएगा। और आपने अगर इस गरीब और इस मजलूम की जमीन पर कब्जा किया है तो ये शरअन भी और कानूनन भी बहुत बड़ा जुल्म कहा जा सकता है। ऐसे जैसे जुल्म से हर किसी को बचना चाहिए। और वो अगर अपना पक्ष रखना चाहते हैं, उनके लिए भी दरवाजे खुले, वो अपना पक्ष रख सकते हैं। और जो अल्जामात श्री शाहदीन साहब ने अपनी अपोजिट पार्टी पर जो है जो मोहम्मद अमीन सनाफ, गुलाम मोहम्मद गुज्जर और इनके साथियों पर लगाए हैं, उस पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन से ये मदद की गुहार लगा रहे हैं। और उनसे कह रहे हैं कि जो जमीन इनकी या घर बार जो प्रॉपर्टी इनकी जो है जाया की गई है या उसके ऊपर कब्जा किया गया है वो उनको वापस दिलाया जाए। इस सिलसिले में इन्होंने कास्तीगढ़ तहसीलदार से भी, पटवारी से भी गुजारिश की थी, लेकिन कोई भी खातिरख्वाह नतीजा सामने नहीं आया है। इस सिलसिले में गुजारिश की जाती है कि शाहदीन की इस दाद फरियाद पर जो है गौर किया जाए। अब इनकी गुजारिश सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यह है कि इनकी फरियाद को सुना जाए और इनकी जमीन जो है, जितनी भी जमीन है उसको, इनका हक जो है इनको वापस दिलाया जाए। ये अर्ज लेकर, ये गुजारिश लेकर ये डोडा तक पहुंचे हैं। और आपको बताते चले कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि लल्लूर जो है डोडा डिस्ट्रिक्ट से कम 50 से 60 किलोमीटर पर दूर है और रोड तक पहुंचने के लिए इनको 2 दिन लगे हैं। और ये एक टांग और 2 लाठियों के सहारे जो है रोड तक पहुंचे हैं। 2 दिन के बाद ये डोडा पहुंचे हैं और इस वक्त ये डोडा प्रेस क्लब के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मदद की और गुहार लगा रहे हैं। अब मिलेंगे एक और नए अपडेट के साथ। वस्सलाम।